नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। अक्टूबर नवंबर में होगा चरम, लेकिन दूसरी लहर से कम होगी घातक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों का दावा। जी हां, भारत में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर अलग अलग संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने एक दावा किया है कि इस दावे के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है। हालांकि इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में काफी कम होगी। महामारी के गणितीय प्रारूपण में शामिल एक वैज्ञानिक ने यह बात कही है। अगर तीसरी लहर आती है तो देश में प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आएंगे, जबकि मई में दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान प्रतिदिन 4 लाख मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लाख लोग संक्रमित हो गए थे। वहीं अगर नया वेरिएंट नहीं आता है तो यथास्थिति बनी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी, फिर आसमान पर पहुंचा सरसों का तेल। भाव 10 दिन में 12 रुपए लीटर तक बढ़ा मूल्य। जी हां, सरसों के तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। 10 दिनों के भीतर सभी कंपनियों के तेल में 8 से लेकर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। थोक मंडी में सरसों का तेल 158 से 164 तक, फुटकर में 165 से 172 रुपए तक बिका है। वहीं शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल तो 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। साथ ही रिफाइंड एवं पाम ऑयल के दाम में भी उछाल आया है। छोटे बड़े सभी कंपनियों के तेलों में 9 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। हाल के दिनों में तीसरी बार सरसों के तेल में मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों से आम लोगों के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। वहीं बारिश की वजह से सब्जियां भी 1.5 गुनी कीमत पर खरीदनी पड़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। C12 वैक्सीन को भी कर सकता है भी असर, जाने कितना खतरनाक। जी हां, साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो ज्यादा तेजी से फैल सकता है। बताया जा रहा है कि वेरिएंट वैक्सीन से भी बचकर निकल सकता है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इस वेरिएंट का खतरा। रिसर्च में पाया गया है कि C12 चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। इस स्टडी के अनुसार C12 ने C1 की तुलना में काफी हद तक विकास किया है, जो कि पहले में SARS-CoV-2 संक्रमण पर हावी होने वाली वंशावली में से एक है। रिसर्चर ने बताया है कि नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गाँव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। जी हां, मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का शौच मुक्त गाँव का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए दूसरे चरण में देश भर में करीब 51 लाख नए घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति में मिशन के दूसरे चरण में 51 लाख घरेलू शौचालयों को अलावा करीब 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, करीब 2 लाख गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना, 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, करीब 2500 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट और 386 जिलों में गोबर धन प्रबंधन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कोशिश है कि रसोई और स्नान घर से निकलने वाला ग्रे वाटर रिसाइकिल होने के बाद कृषि या कमर्शियल क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होगा पराली जलाने का सीजन। रोकथाम पर अब तक करोड़ों खर्च, लेकिन समस्या जस की तस। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर को पराली के जहरीले धुएं से बचाने के लिए अब तक भले ही केंद्र ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हों, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही पराली जलाने का सीजन नजदीक आता है, केंद्र और इससे निपटने के लिए गठित एजेंसियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इस बार केंद्र की चिंताएं कुछ ज्यादा है, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों की नाखुशी से बचने के लिए सरकारें शायद ही इस पर सख्ती बरतें। जल्द शुरू होने वाले पराली जलाने के इस सीजन को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों को सतर्क कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान सार्वजनिक सड़कों पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, अतिक्रमण किए गए स्थान को जल्द किया जाए खाली। हाईकोर्ट। जी हां, ये देखते हुए भगवान कभी भी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा कर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते। उच्च न्यायालय ने सड़कों का दौरा करने और क्षेत्र में फुटपाथों पर मंदिरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने नगर निकाय को 4 सप्ताह के भीतर ही की गई रिपोर्ट देने को निर्देश दिया है। सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिरों को हटाया जाएगा। 30 फीट की फुल लंबाई वाली सड़क में से 60 फीट पर मंदिरों का अतिक्रमण कर लिया गया था। इस मामले में निगम अधिकारियों से एक सर्वेक्षण करने और सड़क से सभी कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नकली शराब की बिक्री पर कसेगी नकेल, दुकानों पर लगेगी POS मशीन, बियर शॉप से होगी अभियान की शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश में नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग जल्द ही शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीनें लगाने जा रहा है। आबकारी विभाग ने पहले चरण में बियर की दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। इस सिस्टम
अगले 2 महीने में राज्य भर के करीब 7,500 बियर की दुकानों पर स्थापित किया जाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद बियर की प्रत्येक बोतल और शराब की दुकानों पर स्थापित POS मशीन के माध्यम से स्कैन की जाएगी, जैसे कि मशीन द्वारा QR कोड स्कैन किया जाएगा। अब संबंधित बोतल के बारे में सभी जानकारी आबकारी विभाग के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, एक ही इंसान को जल्दी लग सकेगी 2 अलग अलग वैक्सीन, सरकार ने ट्रायल को दी मंजूरी। जी हां, दुनिया भर में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब कोरोना वैक्सीन में मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इसमें साफ हो गया है कि बहुत ही जल्द ही एक ही इंसान को 2 अलग अलग वैक्सीन को खुराक दे सकेंगी, क्योंकि अब तक सामने आए अन्य चिकित्सीय अध्ययनों में वैक्सीन के मिश्रण को लेकर काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। बहुत जल्द देश के अलग अलग अस्पतालों में 2 वैक्सीन के मिश्रण से जुड़ा अध्ययन देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता और वेतन। जी हां, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को एक बार फिर से बढ़ाने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA को 28% तक बढ़ोतरी मंजूरी दी थी, जबकि अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्तों को बढ़ाकर 31% करने की योजना बना रही है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन भी बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर, WHO ने चेताया। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप के कारण मिडिल ईस्ट देशों में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व में टीकाकरण की दर कम है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट मामलों में वृद्धि और पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के देशों में बढ़ती मौतों का कारण बन रहा है। अब तक ये वेरिएंट मिडिल ईस्ट के 22 में से 15 देशों में फैल चुका है। मिडिल ईस्ट में पिछले महीने की तुलना में इस महीने संक्रमण में 55% और मौतों में 15% की वृद्धि हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम, सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत न खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइन तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। ये नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए प्रकार की उत्पत्ति के रहस्य को अलग अलग शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने खोजने का दावा किया है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बदलाव से गुजरता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद वो अपने इसी परिवर्तन के साथ नए लोगों को संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए वेरिएंट का उदय होता है। टीम ने पाया है कि व्यक्तियों में लगभग 80% जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में नया वेरिएंट या स्ट्रेन उभर कर सामने आया है। स्टडी के मुताबिक ये जानकारी जनसंख्या से फैले वायरस के प्रकार के फैलने और उनकी संक्रामकता की भविष्यवाणी के लिए बहुत उपयोगी होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मगलिंग का नायाब तरीका, सोने की पैंट बनवाकर जीन्स पर करवाया पेंट, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। जी हां, ऐसा लग रहा था कि बदलते वक्त में साथ स्मगलिंग का तरीका भी बदल गया है। तरक्की करने वाले लोग पुलिस को चकमा देने के लिए एक से एक नायाब तरीका तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है। कल यहां 14 लाख का सोना जब्त किया गया। हैरानी की बात यह है कि सोना किसी गहने या फिर बिस्किट के आकार में नहीं था, बल्कि सोने की पैंट बनाकर उसे जीन्स पर चिपकाया गया था। दरअसल इसका मकसद ये था कि पुलिस के लोग कपड़े पर डिजाइन देखकर इसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर हो सकती है 21,000। जी हां, करोड़ों कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का अहम फैसला लेने जा रही है। खबर है कि अगले महीने से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों में माना जाता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। दरअसल लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रही थी कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15,000 रुपए से 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी वेतन बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, दिल्ली में बदला मोहल्ला क्लिनिक का स्वरूप। JJ कॉलोनियों और घनी आबादी वाले इलाकों में बनेंगी कंटेनर में क्लिनिक। जी हाँ,
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में शिपिंग कंटेनर के अंदर 2 पोर्टेबल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करा रही है। सरकार की योजना इनके जरिए उन घनी आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की है, जहां पर जगह की कमी की वजह से समर्पित इमारत में मोहल्ला क्लिनिक तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है। वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए इस समय करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर और दाई सह नर्स होती है, जहां पर चिकित्सा परामर्श के साथ मुफ्त में आवश्यक दवाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।